महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विकास बढ़िया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के आदर्श राज्य और प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत आदर्श राज्य की कल्पना की थी। आदर्श राज्य प्लेटो का मानना है कि कल्पनाओं का संसार मात्र है और उस आदर्श राज्य की बागडोर वह दार्शनिक शासक को सौंपना चाहता है। दार्शनिक शासक किसके माध्यम से तैयार किए जाएंगे, तो इसके लिए वह शिक्षा सिद्धांत प्रस्तुत करता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के दो आधार स्तंभ भी बतलाए थे। इसमें पहला शिक्षा है और दूसरा साम्यवाद है। शिक्षा के माध्यम से प्लेटो दार्शनिक शासक तैयार करना चाहता है और साम्यवाद के माध्यम से प्लेटो अभिभावक या संरक्षक वर्ग को निजी स्वार्थों की पूर्ति करने से वंचित करना चाहता है या पथभ्रष्ट होने से रोकना चाहता है। तो इसके लिए प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के संबंध में डिस्कस करते हैं। देखिए, प्लेटो ने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, उसके अंतर्गत शिक्षा सिद्धांत का उल्लेख किया है और इसमें प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसके संबंध में प्रसिद्ध जो पाश्चात्य जो विचारक हैं रूसो, उन्होंने इस रिपब्लिक के संबंध में ये कहा है स्पष्ट शब्दों में कि जो प्लेटो की रिपब्लिक है वो राजनीति पर ही नहीं अपितु शिक्षा के ऊपर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक या ग्रंथ है। तो रूसो ने इसके संबंध में कोट किया है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो न केवल राजनीति पर अपितु शिक्षा के ऊपर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षण पद्धतियां प्रचलित थी। एक एथेंस की शिक्षण पद्धति, दूसरी स्पार्टा की शिक्षण प्रणाली। देखिए, प्लेटो जो है वो एथेंस की शिक्षण प्रणाली से भी प्रभावित था और स्पार्टा की शिक्षण प्रणाली से भी प्रभावित था। एथेंस की जो शिक्षण प्रणाली थी उसमें जो शिक्षा है वो निजी हाथों में थी। परिवार और माता पिता के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराई जाती थी, जिसके अंतर्गत संगीत, व्यायाम और नैतिक शिक्षा के ऊपर अधिक बल दिया जाता था। एथेंस में उच्च शिक्षा केवल धनाढ्य वर्गों को ही प्राप्त हो पाती थी। दूसरी जो शिक्षा प्रणाली जो उस समय प्रचलित थी वो स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें शिक्षा जो है वो पूर्णतया राज्य के द्वारा नियंत्रित थी। इसमें सैनिक शिक्षा को अधिक महत्व प्रदान किया जाता था। प्लेटो ने जो अपना जो शिक्षा सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसमें प्लेटो ने दोनों प्रकार की शिक्षण प्रणालियों का समावेश किया और दोनों प्रकार की शिक्षण प्रणालियों का समावेश करते हुए प्लेटो ने अपना जो शिक्षा सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसको हम मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। पहली जो है वो है प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा और दूसरे प्रकार की जो शिक्षा है वो है उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो ये बतलाते हैं, इसको वो मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। एक तो पहला जो क्रम है वो तो है 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बीच का, और दूसरा जो काल है वो है 18 से 20 वर्ष तक की आयु के बीच की शिक्षा का। देखिए, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो 6 से 18 वर्ष तक के जो नागरिक हैं या जो बच्चे हैं उनमें सामाजिकता का विकास करना चाहता है। इसके लिए वह शरीर व मन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम और संगीत की शिक्षा को अनिवार्य मानता है। प्लेटो कहता है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए या स्वस्थ मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए संगीत जो है वो उसको आवश्यक मानता है।
प्लेटो अपने आदर्श राज्य में डॉक्टर और वकीलों को कोई स्थान प्रदान नहीं करता, क्योंकि प्लेटो स्वयं ये कहता है कि मुझे उचित गीत लिखने दो, नागरिकों के लिए कानून निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, संगीत व व्यायाम के साथ साथ वह सामाजिकता के विकास करने के लिए नैतिक शिक्षा को उचित स्थान प्रदान करता है। 18 से 20 वर्ष की आयु के बीच प्लेटो का मानना है कि सभी नागरिकों को 2 वर्ष का कठोर सैनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर नागरिक हैं वो देश सेवा का कार्य कर सकें। 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात प्लेटो का मानना है कि एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और इस परीक्षा में जो उच्च दक्षता प्राप्त करेंगे, जो उच्च योग्यता का परिचय देंगे, उनको उच्च शिक्षा के लिए चुन लिया जाएगा, बाकी सभी को सैनिक वर्ग में रख दिया जाएगा। तो ये थी प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें उसमें संगीत को शामिल किया है, उसने व्यायाम को सम्मिलित किया है, उसमें नैतिकता की शिक्षा को सम्मिलित किया है, और 2 वर्ष के कठोर सैनिक प्रशिक्षण को उसने प्रदान किया है, जो 18 से 20 वर्ष तक की आयु के बीच है। 20 वर्ष की आयु में प्लेटो का क्या कहता है कि एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और इसमें जो उच्च योग्यता का परिचय देंगे उनको उच्च शिक्षा के लिए चुन लिया जाएगा, बाकी को सैनिक वर्ग में रख दिया जाएगा। दूसरा जो प्लेटो की शिक्षा का जो प्रकार है वो है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा जो है उसमें प्लेटो ने उच्च शिक्षा को भी अलग अलग तरीके से विभाजित किया है। पहला जो इसमें काल है वो है 20 से 30 वर्ष की आयु के बीच का। इस आयु के बीच नागरिकों को विज्ञान, तर्कशास्त्र, अंकगणित आदि की शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि सैनिक आवश्यकता पड़ने पर अंकगणित के माध्यम से अपनी सेना की टुकड़ियों को व्यवस्थित कर सकें। और इसके पश्चात प्लेटो के अनुसार पुनः एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जब 30 वर्ष की आयु हो जाएगी नागरिकों की, तो उसके पश्चात प्लेटो ये मानता है कि एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और उसमें जो सफल हो जाएंगे, जो उच्च योग्यता का परिचय देंगे, उनको 30 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु के बीच दर्शन शास्त्र का ज्ञान कराया जाएगा, बाकी सभी को सैनिक वर्ग में रखा जाएगा। प्लेटो के अनुसार अभी तक केवल नागरिकों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और उनको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कराने के लिए 35 से 50 वर्ष तक की आयु के बीच उनको संसार की जो पाठशाला है उनमें विचरण कराया जाएगा, ताकि उनको ठोकरे खा कर उनको व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति हो। इसमें देखिए प्लेटो ने बताया है कि 30 वर्ष तक, 20 से 30 वर्ष तक उनको केवल विज्ञान, तर्कशास्त्र, अंकगणित आदि की शिक्षा प्रदान कराई जाएगी, ताकि सैनिक वो आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेना की टुकड़ियों को व्यवस्थित कर सकें। और फिर वो कहता है कि 30 से 35 वर्ष तक की आयु के बीच दर्शन शास्त्र का ज्ञान कराया जाएगा, और उसके पश्चात बाकी को सैनिक वर्ग में रख दिया जाएगा, और जो उच्च योग्यता का परिचय देंगे उनको उच्च शिक्षा में चुना जाएगा। और उसमें भी वो कहता है कि 35 से 50 वर्ष तक की आयु के बीच उनको संसार की पाठशाला में विचरण कराया जाएगा, क्योंकि 35 वर्ष की आयु तक केवल उन नागरिकों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनको संसार की पाठशाला में उनका विचरण कराया जाएगा। तो अभी तक हमने देखा है कि प्लेटो के समय में 2 प्रकार की शिक्षण पद्धतियां प्रचलित थी, एक एथेंस की शिक्षा प्रणाली, दूसरी स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। तो प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसमें प्लेटो ने दोनों ही शिक्षा प्रणालियों का समावेश किया, और उसके बाद में अपना जो स्वयं का जो शिक्षा सिद्धांत या जो शिक्षा सिद्धांत की रूपरेखा प्लेटो ने प्रस्तुत की थी, उसमें प्लेटो ने शिक्षा को 2 भागों में बांटा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के भी उसने 2 भाग किए, 6 से 18 वर्ष तक और 18 से 20। उच्च शिक्षा के भी उसने 2 भाग किए, 20 से 30, 30 से 35, और फिर आगे चलकर 35 से 50 तक व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए संसार की पाठशाला का विचरण। अब बात करते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं की। एक एक करके प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं का हम जिक्र करते हैं। पहली जो विशेषता है वो है
कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा को दो भागों में बांटा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि प्लेटो ने शिक्षा को दो भागों में बांटा है, एक है प्राथमिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें प्लेटो ने दोनों प्रकार की शिक्षा प्रणालियों का समावेश किया है, एक एथेंस की शिक्षा प्रणाली और दूसरी स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की वो ये है कि प्लेटो की जो शिक्षा है वो पूर्णतया राज्य द्वारा नियंत्रित है, राज्य है वो शिक्षा की व्यवस्था करता है। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की उसमें यह बताया गया है कि प्लेटो की जो शिक्षा है वो स्त्री और पुरुषों के लिए समान व्यवस्था करता है, स्त्री और पुरुषों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने की प्लेटो व्यवस्था करता है। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में स्त्री और पुरुष जो हैं वो एक शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्लेटो जो है वो उसका ये मानना है कि शिक्षा के माध्यम से वह दार्शनिक शासक तैयार करना चाहता है और दार्शनिक शासक पुरुष व स्त्री दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए समान शिक्षा है, स्त्रियों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि प्लेटो शिक्षा के माध्यम से ही दार्शनिक शासक तैयार करना चाहता है। तो जब स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा है तो जो दार्शनिक शासक है वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा के माध्यम से प्लेटो दार्शनिक शासक तैयार करना चाहता है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि प्लेटो जो है वो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। इसके लिए वह मन और शरीर दोनों का विकास करना चाहता है। मन के लिए वो संगीत की व्यवस्था करता है और शरीर के लिए व्यायाम की आवश्यकता करना है, व्यायाम की व्यवस्था करता है। और अपने राज्य में वो डॉक्टर और वकील को कोई स्थान प्रदान नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है कि जब व्यायाम करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, डॉक्टर्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जब संगीत होगा तो मन और मस्तिष्क है वो स्वस्थ रहेगा, इससे किसी भी प्रकार के कोई लड़ाई झगड़े और अपराध होने की संभावना है वो नगण्य रहेगी। इसलिए प्लेटो अपने आदर्श राज्य में डॉक्टर और जो वकील हैं उनको कोई स्थान प्रदान नहीं करता है। प्लेटो के जो शिक्षा सिद्धांत है उसकी अगली विशेषता ये है कि प्लेटो ने निश्चित आयु और वर्ग के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की है। जैसा कि मैंने बताया 6 से 18 साल, 18 से 20 साल, 20 से 30, 30 से 35 और 35 से 50 वर्ष तक की जो आयु है उसके बीच में शिक्षा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो एक निश्चित आयु और वर्ग के स्थान पर प्लेटो ने शिक्षा की व्यवस्था की है। तो संक्षेप में यदि हम इन विशेषताओं को पुनः दोहराते हैं तो एक एक करके प्लेटो ने शिक्षा को दो भागों में बांटा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। दूसरी विशेषता यह है कि प्लेटो ने दोनों प्रकार की जो शिक्षण प्रणाली है उनका समावेश किया है, एक एथेंस की शिक्षा प्रणाली, दूसरी स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। तीसरी जो प्लेटो ने जो शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत की है वो शिक्षा राज्य द्वारा पूर्णतः नियंत्रित है, उसके ऊपर राज्य का पूरा नियंत्रण है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि प्लेटो स्त्री पुरुषों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करता है, उनके लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं है, दोनों के लिए समान शिक्षा है। अगली जो विशेषता है उसमें यह है कि शिक्षा के माध्यम से प्लेटो दार्शनिक शासक तैयार करना चाहता है। जब शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक शासक तैयार करता है तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा एक समान है। जब दोनों के लिए शिक्षा एक समान है तो दार्शनिक शासक जो है उसके ऊपर पुरुष भी विराजमान हो सकता है और महिला या स्त्री है वो भी उसके ऊपर विराजमान हो सकती है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसमें यह है कि शिक्षा के माध्यम से प्लेटो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहता है और उसका उद्देश्य मन व शरीर दोनों को विकसित करना है। मस्तिष्क के लिए और मन के लिए प्लेटो जो है वो संगीत की व्यवस्था करता है और शरीर के लिए व्यायाम की आवश्यकता महसूस करता है। सातवीं जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में निश्चित आयु और वर्ग के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की है। अब देखिए प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसमें कुछ कमियां थी और उसकी कुछ आलोचनाएं हैं जिनको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि प्लेटो की जो शिक्षा है वो अप्रजातांत्रिक है। अप्रजातांत्रिक क्यों है? क्योंकि प्लेटो एक निश्चित आयु और वर्ग के
लोगों को एक निश्चित या एक विशेष प्रकार की शिक्षा देता है कि जो जैसे मान लीजिए प्लेटो ये कहता है कि जो उच्च योग्यता का परिचय नहीं देंगे उसको हम सैनिक वर्ग में रख देंगे। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है वो ये वर्तमान समय में प्रजातंत्र के अनुकूल नहीं है। प्लेटो की जो शिक्षा है उसमें प्लेटो ने साहित्य को कोई महत्वपूर्ण स्थान प्रदान नहीं किया है, साहित्य की पूर्णतया उपेक्षा की है। अगली जो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जो आलोचना है उसमें ये है कि प्लेटो जो है उसने केवल दो वर्गों के लिए, जिसको हम दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग बोलते हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की है। जो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उत्पादक वर्ग, उसको उसने शिक्षा के अधिकार से वंचित किया है, जिसकी संख्या काफ़ी है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जो आलोचना है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की, वो ये है कि प्लेटो ने जो शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत की है वो एक लंबी और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्लेटो की जो शिक्षा है वो 6 वर्ष से प्रारंभ होती है और 50 वर्ष तक की आयु तक चलती है। 6 से 18, 18 से 20, 20 से 30, 30 से 35 और 35 से 50। क्योंकि वो 35 वर्ष तक की आयु में प्लेटो ये मानता है कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कराने के लिए वो कहता है कि उनको 50 वर्ष तक की आयु में संसार की जो पाठशाला है उनमें उनका विचरण कराया जाएगा। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्लेटो ने जो शिक्षा योजना प्रस्तुत की है उसमें जो शिक्षा प्रणाली है वो अत्यधिक खर्चीली है, जो के लिए जिसको प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ये आज का जो वीडियो था इसमें हमने शिक्षा सिद्धांत जो है प्लेटो का उसके ऊपर डिस्कस किया है। ये इस प्रकार के वीडियो जो हैं उनका क्रम जारी रहेगा। धन्यवाद।